और चलिए अब खबरों को देखते हैं तफसील के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज आए जलजले की, जहां पर जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शाम 4:33 पर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जलजले के झटके महसूस किए गए। इनमें राजौरी, पुंछ, जम्मू, उधमपुर और कठुआ, रियासी समेत कई जिले शामिल हैं। हालांकि जलजले से अभी तक किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ऐसे में लोगों के दिलों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल आपको याद दिला दें कि सितंबर महीने में भी इससे पहले जम्मू कश्मीर में लगातार कई मरतबा जलजले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.7 होने का बात सामने निकल कर आई है और जलजले का मरकज पाकिस्तान के शहर लाहौर के पास होने की बात कही जा रही है। श्रीनगर शहर में ठीक 4:32 पर जलजलों के झटके महसूस होने लगे। उसके बाद घर और दफ्तरों से लोग बाहर आने लगे और जलजले का एपिसेंटर जो था वो रावलपिंडी और जम्मू कश्मीर बताया जाता है, जबकि इसकी डेप्थ जो थी वो 6 किलोमीटर, जबकि मैग्नीट्यूड 3 रिकॉर्ड किया गया। दूर दराज इलाकों जिनमें गुरेज, टंगडार और बालाई इलाकों में भी जलजलों के झटके महसूस करने लगे। लोग जब घरों से बाहर आए तो श्रीनगर में बताया जाता है कि इसकी शिद्दत 4.6.3 थी, जबकि दूर दराज और ऊपरी इलाकों में इसकी शिद्दत और भी ज्यादा हो सकती है। आखिरी इतलात मिलने तक सरकार एदाद-ओ-शुमार जमा करने लगी है। अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई भी इतला नहीं है। ताहम दूर दराज ऊपरी इलाके जहां पर हम अफगानिस्तान बॉर्डर, उसके बाद रावलपिंडी और आगे के इलाके जहां जम्मू कश्मीर की सरहदें शुरू होती है, हो सकता है कि वहां पर जानी व माली नुकसान की कोई इतला देर गेर तक मिले। लेकिन अभी तक आखिरी लम्हात में जलजलों के इन झटकों ने 2005 के कयामत के जलजले को एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने याद किया और काफी देर तक अपने घरों के बाहर रहकर सहम से गए और जहां पर भी लोग बैठे बैठे ही नजर आए और ठीक आधे घंटे के बाद वापसी की उम्मीद की जाती है कि मुत्तलका महकमा जो है डाटा जमा करने में लगा है कि कहीं ऊपरी इलाकों में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। फारूक के साथ अजमल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर कश्मीर। उधर जलजले के झटके की वजह से पाकिस्तान के मीरपुर में बड़े नुकसान की खबरें मिल रही हैं, क्योंकि जलजले का मरकज पाकिस्तान में झेलम से 5 किलोमीटर दूर मीरपुर के जाटलन में था। यह पीओके में आता है और पीओके में तबाही की तस्वीर भी सामने आ गई है, जहां पर मीरपुर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहां पर सड़कें फट गई हैं, गाड़ियां पलट गई है, एक इमारत गिरने से 50 लोग जख्मी हो गए हैं। जलजले की वजह से 5 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 5 से ज्यादा लोग इसके अंदर हलाक हो गए हैं और बताया जा रहा है कि पीओके में कई मकान भी गिर गए हैं। मीरपुर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तानी फौज को राहत रसानी काम में लगाया गया है। हिंदुस्तान में जलजले के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है, तो वहीं मीरपुर के जाटलान में नहर के किनारे से गुजरने वाली एक सड़क पूरी तरह से धंस गई और रोड पर खड़ी हुई कई गाड़ियां बुरी तरह से धंस गई है और इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में मकान भी धंसे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब 4:33 का वो लम्हा था, इस दरमियान जब जम्मू कश्मीर में अलग अलग जिलों के अंदर जलजले के झटकों को लोगों ने महसूस किया और सबसे अहम बात यह है कि इसमें राजौरी, पुंछ, जम्मू, उधमपुर और कठुआ और रियासी समेत कई ऐसे जिले शामिल हैं जहां पर लोगों ने इस जलजले को महसूस किया है। हालांकि अभी तक के अपडेट के मुताबिक किसी तरह के जलजले से कोई नुकसान की खबर नहीं है और ऐसे में लोगों के अंदर हालांकि दहशत का माहौल ज़रूर पैदा हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे पहले कई मरतबा भी जलजले के झटके महसूस किए जा चुके हैं और एक मरतबा आज फिर से जब ये जलजला आया तो लोगों के दिल के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के अंदर जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.7 होने की बात कही जा रही है, तो वहीं जलजले का मरकज पाकिस्तान के शहर लाहौर के पास होने की बात कही जा रही है। जी, अभी हम ऑफिस में बैठे थे तो यहाँ पे हमने महसूस किया कि भूचाल आ गया। तो जो ही हमने महसूस किया कि कुछ झटका महसूस हुआ है तो हम सीधे नीचे आए और यहाँ पे देखा कि तारें हिल रही थी, लेकिन जानी माल का कोई नुकसान अभी हमने नहीं देखा। जो अगर हम देखें यहाँ पे जंगलात कहीं रहे नहीं है और इंसान क्या कर रहा है, दिन ब दिन जंगलात को काटता जा रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है।
तो बेशक एक आम इंसान है, एक नागरिक है, उसका ये कहना है कि आखिर हम लगातार कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसकी वजह यही है कि लगातार एक के बाद एक कई जगहों पर, कई मकामात पर ज़लज़ले आते रहते हैं और जिसकी शिद्दत इतनी होती है कि वो कई सारे जो घर है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, इमारत जो है ज़मींदोज़ हो जाती है। और इसी का एक वाक़या हमने देखा है कि पीओके में देखने को मिला है, जहाँ पर सड़क जो है वो धंस गई है और उसकी वजह से काफ़ी लोगों के हलाक होने की खबर मिल रही है। इसके अलावा एक इमारत के धंसने की वजह से तकरीबन 50 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान में इसी तरह के कोई हादसे की या फिर जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन मामूल के मुताबिक जैसे भी बताया जा रहा है कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और फ़ौरन जो है जो भी जहाँ था वो वहीं पर ठहर गया, क्योंकि ऐसे मौके पर जो दहशत का माहौल है वो बन गया था। लिहाजा अभी तक के जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 5.7 रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत बताई जा रही है। तो फिलहाल अलग अलग मकामात पर इसको देखा गया है, महसूस किया गया है और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो जो इंसान है वो सहम जाता है और यही वजह हुई कि कश्मीर के कई इलाकों में इन झटकों को जब महसूस किया गया तो महसूस होने के बाद वहाँ पर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो एकदम से ही ठहर जाती है और जो सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है, जो उसका मरकज़ बताया जा रहा है वो रावलपिंडी से 91 किलोमीटर दूर है। मीरपुर जाटलान में ये मरकज़ बताया जा रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया कि पीओके के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो तबाही हुई है और 4 जो अफराद हैं वो हलाक हो गए हैं। इसके अलावा जो 50 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन आदाद शुमार लगातार जो है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है आदाद शुमार के हिसाब से अगर देख रहा है तो इससे पहले बताया गया था कि 5.7 है, लेकिन 6.3 यानी कि 6.3 यहाँ पर जो है इसकी शिद्दत बताई जा रही है रेक्टर स्केल पर। और काफ़ी बड़ा ये एक तरीके से दिल दहला देने वाला ज़लज़ला था। फिलहाल अभी तक की इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान में किसी तरह के कोई हादसात की, कोई खदशात की कोई खबर नहीं है। तो ज़लज़ले से हर तरफ लोग डर गए, सहम गए। फिर जो है वो कश्मीर हो या फिर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या फिर जो पंजाब है उससे आसपास के जो लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी झटकों को महसूस किया गया है। हालांकि उसकी शिद्दत यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं थी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन कश्मीर और उससे आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस झटके को महसूस किया है। तो ज़लज़ले की वजह से जो लोग हैं वो खौफज़दा हो गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके की वजह से पाकिस्तान के मीरपुर में बड़े नुकसान की खबर जो है वो मिल रही है, क्योंकि ज़लज़ले का मरकज़ पाकिस्तान में झेलम से 5 किलोमीटर दूर मीरपुर के जाटलन में था। और वहीं पुंछ से हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। आज एक बार फिर पुंछ में भूकंप के झटकों ने पुंछ को हिला कर रख दिया। जैसे ही भूकंप आया लोग अपनी दुकानों से बाहर आ गए, कई लोग अपने घरों से बाहर आके खुली जगह में आ गए। हम आपको बता दें, ये देखिए पीछे सभी लोग अपने घरों से बाहर और दुकानें छोड़कर खुले में आ गए हैं, ताकि अगर इन केस कोई हादसा होता भी है तो किसी तरह का नुकसान ना हो। लोगों में एक डर पैदा हो गया है। हम इनसे बात करते हैं। ये कुछ 4:30 के दरमियान में भूकंप आया तो हम अंदर काम कर रहे थे दुकान पे, तो हमने जब भूकंप के झटके देखे तो हम भाग के बाहर निकल आए। हमने सोचा पता नहीं ये कच्चे मकान शिकान है, कोई गिरने जाए, ऊपर आ जाए किसी से, तो हम बाहर निकल आए। हम अपनी शॉप के अंदर थे, कुछ कस्टमर अटेंड कर रहे थे। जैसे ही हमने महसूस किया कि भूकंप के कुछ भारी झटके पुंछ में जो आए, हमने एकदम से बाहर निकल आए और अपनी जान को हिफाजत में लिया। हम आज पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते भूकंप के झटके आने शुरू हो गए, तो हम अपना घर छोड़ के बाहर आ गए कि घर हमारे ऊपर ना गिर जाए, तो हम घर से बाहर आ गए। एक्चुअली ऐसा था कि मैं अंदर बैठा था अपने चेयर पे, तो जैसे ही भूकंप का झटका आया मैं थोड़ा डर गया। मैंने सोचा हल्का सा आया, फिर जैसे ही हल्का सा आया तो मैं बाहर आ गया। तो मैंने देखा कि जैसे पंखा भी हिल रहा था, तारें हिल रही थी। तो जैसे 2005 के बाद बीच बीच झटके जैसे आते ही रहते हैं बीच बीच में कभी कभी। तो अभी लगातार कितने झटके आए? अभी लगातार 2 झटके आए। जैसे ही झटका आया तो मैं
बाहर आ गया शॉप से, चेयर में बैठा था, चेयर हिलने लगी, मैंने सोचा मैं खुद ला रहा हूँ, फिर बाद में मुझे महसूस हुआ कि ये तो भूकंप है, फिर मैं चलाया तो बाहर आ गए, फिर सभी जो शॉपकीपर थे सभी बाहर आ गए। जैसा कि लोगों का कहना है कि हमें आज जो भूकंप के इतने तेज झटके थे कि हमें 2005 की याद आ गई। हम आपको बता दें कि 2005 में जो भूकंप आया था उसमें पुंछ में काफी नुकसान हुआ था। कई लोगों के घर जो टूट गए थे और कई की मौत भी हो गई थी। आज जो झटके हुए इन लोगों को 2005 की याद ताजा कर दी। पुंछ से रमेश वाली, जी मीडिया। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से लोगों के अंदर एकदम खौफ पैदा हो जाता है जब भी अब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं, इस तरह की जो ज़लज़ले आते हैं उससे लोग खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि उनको याद आ जाता है वो मंजर जब 2005 में ज़लज़ला आया था और पुंछ में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। और इसलिए जैसे ही ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए तो फ़ौरन लोग अपने घरों से, दुकानों से बाहर निकल आए और जल्द से जल्द एक दूसरी जो महफूज मकामात है वहाँ पर जाने लगे, क्योंकि ऐसे मौके पर अमूमन देखने को मिलता है कि जब कोई इमारत ज़मींदोज़ होती है तो उसका असर आसपास की बिल्डिंग्स पर भी पड़ता है और इसलिए महफूज मकामात पर या फिर किसी ग्राउंड में जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इन लोगों ने भी कमोबेश वैसे ही वो ये लोग करते नजर आए, जहाँ पर इन लोगों ने फ़ौरन वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर पनाह ली। लेकिन ज़लज़ले का असर नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और इसके आसपास के इलाकों में भी इसकी शिद्दत महसूस की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी तरह की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर नहीं हुई है लोगों को, और ना कोई किसी तरह की जो परेशानियां हैं वो आई नहीं थी। राजू केरनी हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ही भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए उसके बाद क्या कुछ वहां का माहौल रहा और क्या अभी तक किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की कोई खबर पूरे कश्मीर से? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में जब आज शाम को 4:32 पे ये जलजला आया तो उसके बाद जो है लोग जो थे पैनिक में आ गए, लोग अपने घरों से निकल के सड़कों पे आ गए, क्योंकि इस किस्म का जब जलजला इतने मैग्नीट्यूड में था, 6.3 मैग्नीट्यूड था उसका, और काफ़ी तेज़ झटके जो हैं वो महसूस किए गए। जम्मू में तेज़ झटके महसूस किए गए, राजौरी, पुंछ में तेज़ झटके महसूस किए गए, कश्मीर में तेज़ झटके महसूस किए, क्योंकि ये इलाका जो है जहाँ पे ये जलजला जो आया है रावलपिंडी से 81 किलोमीटर दूर है, और रावलपिंडी और इसका जो मेट सेक्शन है उसका कहना है कि 40 किलोमीटर जो था डीप था जमीन के अंदर। तो उसका इम्पैक्ट इस किस्म का था कि सभी जगहों के लोग जो थे अपने आप को जो है बचाने के लिए घरों से निकल के बाहर आ गए थे। और ये इलाका जो है जम्मू के जो राजौरी सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट का, ये मीरपुर, कोटली और ये भिम्बर का इलाका जो है उसके अपोजिट का इलाका है। और इस इलाके में जो है जिस तरीके से जो तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि कितने लोग उसमें मारे गए हैं या कितने लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन जो एक फिगर आ रही है कि 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं और 5 से ज़्यादा इसमें मारे गए हैं, ये जो फिगर उस तरफ की आ रही है। लेकिन हमारी तरफ जो है भारतीय पक्ष की तरफ अगर हम बात करें तो हमारा जो इलाका है नौशहरा का है या राजौरी का है, यहाँ पे कोई ऐसा नुकसान नहीं है। लोगों में उस समय थोड़ी देर के लिए डर था, लेकिन अब जो है वो इलाका पूरी तरीके से जो है वो शांत है। वहाँ पे ऐसी कोई जो है सूचना जो है वो नहीं मिली है, कोई कैजुअलिटी या कोई जो है हॉस्पिटल तक रिपोर्ट नहीं हुई है। हमारा सेना की काफ़ी चौकियां हैं वहाँ पे भी हमारी जो बात हुई है वहाँ भी कोई नुकसान नहीं हुआ है उस इलाके में, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल है ये। और इसके परली तरफ पाकिस्तान के जो है इलाका है वहाँ से जो सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान की कई फॉर्मेशंस हैं, वहाँ पे टेररिस्ट कैंप हैं। अब उनमें कितना नुकसान हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से पता चल पाएगा, जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी तब पता चल पाएगा। लेकिन हमारी साइड पे जो है जम्मू कश्मीर में जो है झटके महसूस किए गए, लेकिन यहाँ पे शांति बनी हुई है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हम ये कहें कि अभी तक जो है कोई नुकसान की खबर आई है। जी चलिएगा, काफी अच्छी बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को कम से कम यहाँ पर एक तरीके से डर का माहौल जरूर पैदा हो गया। लेकिन राजू, हम देखें तो 2005 का आपको याद होगा वाकया कि जब जलजला आया था तो किस तरीके से उसने तबाही मचाई थी लोगों के अंदर, उसका जो दहशत है वो अभी भी नहीं निकलती है। क्या लगता है कि उसके बाद से लोग थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके के जब जलजला आता है तो अपने आप को असहाय महसूस कर देते हैं, क्योंकि कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती?
जी, उसके बाद जो है, उसके बाद जब भी अगर हल्का सा भी झटका आता है तो लोग डर के मारे जो है उस सीन को याद करते हैं और वो बाहर निकल आते हैं। हालांकि उस टाइम पे जो था उसका रिक्टर स्केल जो था वो ज़्यादा था, 7 से ऊपर था वो, इसलिए वो ज़्यादा उसमें तबाही हुई। और उसका इलाका जो था हिंदू कुश पर्वत का वो इलाका था, POK के मुजफ्फराबाद का इलाका था, वहाँ पर ज़्यादा तबाही हुई थी। इस बार जो है चूँकि इसका जो एपी सेंटर है वो थोड़ा शिफ्ट होकर उस तरफ आया है और जो है उस तरीके का उस लेवल का ये नहीं रहा जो जैसे वैसा था जो 2005 में था। लेकिन 2005 का जो मंजर था लोगों को पता याद है कि उड़ी में कितनी तबाही हुई थी, हमारे उड़ी बारामूला इलाका, ये बेल्ट जितनी थी इसमें काफ़ी तबाही हुई थी। तो लोग आज भी उस चीज़ को देख के जो है वो जब भी कभी ऐसा जलजला आता है या कोई ऐसी नेचुरल जो प्राकृतिक आपदा आती है तो इसको जो है देखते ही उसकी आवाज़, अगर जैसे ही आज ये जलजला आया तो एकदम से लोग जो थे सड़कों पे निकल आए। गांव जो थे, गांव में लोग घरों में थे वो अपने वहाँ पे आ गए, खेतों वाले जो थे वो अपने जगह पे अपने आप को बचाने के लिए निकल गए। जाहिर सी बात है जलजला जो 2005 का था या उसके बाद भी जब भी हल्के हल्के झटके भी लोगों ने महसूस किए वो अपने आप में अभी तक लोगों के दिल में दहशत का माहौल पैदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए राजू केरनी आपका। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदुस्तान से अभी तक कोई इस तरह की कोई खबर नहीं है जहां पर इस तरह का कोई नुकसान हुआ हो। हालांकि बाकी जो POK का इलाका है वहां पर नुकसान की खबरें हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब, जहां पर कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। ट्रंप ने इमरान खान को साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर हिंदुस्तान चाहेगा तभी वो सालिसी करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि उसे हिंदुस्तान जैसा अच्छा पड़ोसी मिला है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की मीडिया को भी फटकार लगाई है। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। कश्मीर मुद्दे पर हर महाज पर अपनी बेइज्जती कराने वाले इमरान खान को अमेरिका ने उसकी औकात बता दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने कश्मीर पर अमेरिका से सालिसी का राग अलापना शुरू किया, वैसे ही ट्रंप ने इमरान को बीच में ही रोक दिया। ट्रंप ने इमरान को दो टूक कहा कि हिंदुस्तान से हमारे रिश्ते बेहतर हैं। You have to have two parties that want to agree, and when they come, and at some point India may come. I have a very good relationship with Prime Minister Modi. I have a very good relationship with Prime Minister Khan. And if at any time they say, you know, we have some points that we think we can maybe iron out, I think I'd be an extremely good arbitrator. डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में इमरान खान ने हिंदुस्तान की शिकायत की और कहा कि हिंदुस्तान बातचीत को तैयार नहीं है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले। मुलाकात के दौरान जैसे ही उन्होंने कश्मीर मुद्दा छेड़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बीच में ही रोका और साफ कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत की मध्यस्थता के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी ये साफ हो गया कि कश्मीर को लेकर अमेरिका भारत पर कितना विश्वास करता है और पाकिस्तान पर कितना अविश्वास। ट्रंप से बातचीत के दौरान इमरान खान हमसाया मुल्कों का जिक्र कर रहे थे, तभी उन्होंने अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान का मुद्दा उठाया। लेकिन ट्रंप के जवाब ने इमरान खान की बोलती बंद कर दी। All three neighbors, Afghanistan, India, Kashmir, and of course Iran. It's all three neighbors of Pakistan. And he lives in a very friendly neighborhood. कश्मीर पर इमरान खान की बेइज्जती कराने में पाकिस्तान के सहाफी भी पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान के रिपोर्टर्स के सवालात पर ट्रंप ने इमरान से ही पूछ डाला कि वो ऐसे लोगों को कहां से लाते हैं। There was human right violation in Kashmir. 50 days lockdown, no internet, no food, nothing. So you know what you want to do for Kashmiri people? Where do you find reporters like this? इमरान खान के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी मेगा रैली की तारीफ की। सदर ट्रंप ने कहा कि रैली में वजीर आजम मोदी का जारहाना बयान सुना, लेकिन ये वक्त की मांग थी।
वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी के मंच से सदर ट्रंप और कुछ अमेरिकी सीनेटर्स की मौजूदगी में कहा था कि दहशतगर्दी का साथ देने वाले, उन्हें पालने वाले के खिलाफ फैसलाकुन जंग का वक्त आ गया है। साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। पीएम मोदी और सदर ट्रंप ने जिस तरह से ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में हाथों में हाथ डालकर चक्कर लगाया था, उससे इमरान खान के हौसले पस्त हैं। लेकिन इमरान खान हैं कि मानते ही नहीं। वो बार बार बैनुल अक़वामी मंच पर अपनी बेइज्जती कराने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सदर ट्रंप की तरफ से इमरान खान को कश्मीर पर आईना दिखाना नाकाफी है? क्या इमरान अब हार मान जाएंगे या फिर एक मर्तबा फिर से अपने मुल्क की बेइज्जती कराएंगे? न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के लिहाज से बात की जाए तो इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने कबूला कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई आतंकी तैयार करते हैं और उन्हें दूसरे देशों में भेजते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को देने के बावजूद इमरान खान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को उठाने की एक बार फिर से कोशिश की गई। उनकी जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनके पत्रकारों से लेकर खुद प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को घुमा घुमा कर इस मसले को उठाने की कोशिश की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की हर गेंद पर सिक्सर मारते रहे और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और झूठ एक बार फिर से बेनकाब होता दिखा और उसके हाथ में नाकामी आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक मरतबा फिर से कबूल किया है कि 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने तैयार किया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अमेरिका की मदद से इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी थी और उनको सोवियत रूस के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। इमरान ने कबूलनामा ये यूएन में मुनाकिद कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरेन रिलेशन में किया है। You see, I again go back. The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between They had to be links because they trained them.